अपने बायोलॉजी का 2026 पेपर का रिवीजन, जिसमें सबसे पहला सवाल है हमारा इन सीटू यानी स्व स्थानीय संरक्षण क्या होता है। देखो, स्व स्थानीय संरक्षण की जहाँ पर जिस जीव को उसी के स्थान पर संरक्षित किया जाता है, ठीक है, जैसे कि सैक्रेड ग्रुप्स बनाए गए, पवित्र उपवन, ठीक है, जैसे मेघालय की घासी है, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, राजस्थान की अरावली क्षेत्र है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट है और चंदा अवस्था क्षेत्र है। ये सारे जो क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सैक्रेड ग्रुप्स कहलाते हैं और ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है। जैसे नेशनल पार्क है जो कि हमारे इंडिया में 90 होते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि हमारी 448 है, 448 सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि हमारे 14 हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे इन सीटू प्रिजर्वेशन है, हमारे स्वस्थानीय संरक्षण है, सैक्रेड ग्रेव्स, पवित्र उपवन, नेशनल पार्क हो गए, और हमारे क्या बायोस्फीयर रिजर्व है, और हमारे क्या है, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। एक्स सी टू क्या होता है, जो बाह्य स्थानीय होते हैं, यानी कि उनको उनके स्थान से जानवरों के निकाल कर कहीं और संरक्षित करना, जो कि जैसे कि कौन सा बोटैनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, और सीड बैंक हमारा हो गया जिसे बीज बैंक बोलते हैं, और क्रायो प्रिजर्वेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये किस में आता है, एक्स सी टू कंजर्वेशन में आता है। हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है हमारे स्पम्स को, कह लो, है ना, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी किया जाता है, ठीक है। त्रिगुणित सेल क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। किसमें, जो हमारा द्विगुणित हमारी जो सेल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक जो हमारी सेल होती है एंजियोस्पर्म में, ठीक है, वो हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है जो कि 3N होते हैं, जिसमें केंद्रीय का सेल से हमारा एक और निषेचित N हो जाता है जो कि 3N बनाता है, और जो कि जो हमारा भ्रूण है, जाइगोट है, उसको पोषण का काम करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोल रहे हैं इसको। और यह त्रिसंलयन से बन रहा है, और जो हमारा जाइगोट है वो द्विगुणित यानी डाई फ्यूजन से बनता है, ठीक है। आज का जो 6 एक्सटेंशन यानी जो एपिसोड है वो हमारा क्या कहलाता है, 6 एपिसोड कहलाता है एक्सटेंशन रेट का, जो कि बहुत गुना क्या है, 100 से 1000 गुना अधिक है हमारे पिछले विलोपन से, ठीक है ना, जो 6 एक्सटेंशन जो एपिसोड है। आसिमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है, रेसिमोस, जिसे हम क्या बोले, आसिमाक्षी से याद करते हैं, जिसमें असीमित वृद्धि होती है, और अग्रभिसारी जो होते हैं हमारे फूल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, नए पुष्प लगते हैं, ठीक है, पुराने नीचे होते हैं और नए ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल है मूली, सरसों, ल्यूपिन। मूली, सरसों, ल्यूपिन जो हमारे क्या है, असीमाक्षी पुष्पक्रम है, ठीक है। ससीमाक्षी क्या होता है, ससीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है, सीमित वृद्धि होती है, और तल अभिसारी पे ही क्या हो जाती है, उसकी वृद्धि होती है, यानी जो पुष्प है वो ऊपर की तरफ लग जाता है टिप पर, और इसकी जो नए पुष्प है वो नीचे की तरफ लगते हैं, यानी तल अभिसारी होते हैं, और सीमित वृद्धि होती है। R.H. विटेकर जो है 1969 में क्या दी थी, 5 जगत प्रणाली दी थी, और उसमें इन्होंने क्या मानदंड रखे थे, कोशिका संरचना, जाति वृत्ति संबंध, शारीरिक संरचना, पोषण और प्रजनन, ये 5 जो है इन्होंने कारक रखे थे इस वर्गीकरण में। कौन कौन से, कोशिका संरचना, जाति वृत्ति संबंध, और हमारा क्या है, शारीरिक संरचना, पोषण, प्रजनन, ये सब इसके मानदंड थे इसमें। PCR जो होता है, जिसे हम टेक पॉलीमरेज के द्वारा करते हैं, है ना, एक्वासिटस जो हमारा एक बैक्टीरिया है उससे, जो कि क्या करवाता है, डीनेचुरेशन होता है पीसीआर में, फिर एनिलिंग होती है, और फिर एक्सटेंशन प्रसार होता है। एनिलिंग में अलग अलग करा जाता है, डीनेचुरेशन में बॉन्ड तोड़े जाते हैं, एनिलिंग में थोड़े थोड़े बॉन्ड जोड़े जाते हैं, एक्सटेंशन में पूरे उसके क्या है, डुप्लीकेट बनाया जाता है। तो प्रसार एक्सटेंशन को बोलते हैं डीनेचुरेशन, एनिलिंग और प्रसार एक्सटेंशन, ठीक है ना। आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, CO2 बटे में O2 हमारा कहलाता है, ठीक है। और ट्राइपामिटिन का और प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालते हैं तो वो क्या होता है, प्रोटीन का 0.9 होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का 1 होता है, और हमारे ट्राइपामिटिन वसा वगैरह का 0.7 होता है। आर्थिक लाभ हेतु जब हम आणविक, अनुवांशिक और जाति स्तर की विविधता पर खोज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैव प्रोस्पेक्टिंग या जैव अन्वेषण, जैव बायो प्रोस्पेक्टिंग याद रखिए, ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टिंग।
क्रॉप्स जब हम रिच करते हैं विटामिन ए की और बीटा कैरोटीन जब हम उसमें डालते हैं डैफोडिल पौधे वगैरह में, और जिससे हम जीएम क्रॉप्स, गोल्डन राइस क्रॉप्स ये सब बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। इन्वायरमेंट में जब हम साफ़ सफाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेन्स की मदद लेकर, तो उसे हम बायो रीमेडिएशन कहलाते हैं, ठीक है, बायो मेडिएशन या रीमेडिएशन कहते हैं। और जब हम अपघटन जो देखते हैं, अपघटन मतलब होता है डिकम्पोजिशन, यानी कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ना, ठीक है, अर्थवॉर्म भी कर सकते हैं शायद से, ठीक है। और जो खनिजीकरण है, मिनरलाइजेशन है, उसमें क्या होता है, जो ह्यूमरस है, जो मृदा है ना, उसका टूटना कार्बनिक पदार्थ में, ठीक है, उसे हम मिनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, खनिजों में टूटना। अब यहाँ पर एक क्या दे रखा है, हमारे जो मूल है उसका पूरा यहाँ पर क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे ऊपर की जो चीज़ होती है वो परिपक्वन क्षेत्र होता है, ठीक है, और जो उसके नीचे वाला होता है वो दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, और उसके नीचे वाला क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है, सक्रिय क्षेत्र होता है, और उसके बाद रूट कैप होती है। तो उस सब यहाँ पर जो मूल रोम है, मूल रोम वगैरह जो होता है वो कहाँ निकलते हैं, हमारे परिपक्वन क्षेत्र पर निकलते हैं। और ये जो मूल रोम है वो कैसे होते हैं, एक कोशिका वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो विभज्योतक प्रवस्था है, ठीक है, उसमें क्या होता है, विभज्योतक प्रवस्था जो हमारी ये रूट में है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो स्पष्ट केंद्रक हो जाता है, लार्ज कॉन्स्पाइशियस न्यूक्लियस बनता है, सघन जीवद्रव्य ड्रेंस प्रोटोप्लाज्म बनता है, और प्लाज्मोडेस्मेटा यानी कनेक्शन और एक्सचेंज के लिए कनेक्शन प्लाज्मोडेस्मेटा बनते हैं विभज्योतकी प्रवस्था में, ठीक है। दीर्घीकरण क्षेत्र में क्या होगा, एलोंगेशन फेज में बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ी हुई राजधानी होगी, कोशिका विशालीकरण होगी, नव कोशिका भित्ति निक्षेपण यानी कि न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी हमारी दीर्घीकरण क्षेत्र में। अच्छा, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, है ना, उसमें क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में ही सिर्फ क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा हेलिक्स बनते हैं, और ये पेप्टाइड श्रृंखला के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्थिर होते हैं। जो हमारे स्थिर जो होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्थिर होते हैं। बीजांड न्यास हम प्लेसेंटेशन देखेंगे, जैसे कि पी में जब हम देखते हैं तो उसमें मार्जिनल होती है एक तरफ, हमारा सीमांत में हमारा दाले, और पी में ये स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है, यानी कि कटक बीच में रहता है, जिससे वेंट्रल सूचर्स पर कटक और दो कतारों में लगे होते हैं, ठीक है। एक्साइल जो स्तंभे हैं बीच में, जो किसमें रहता है हमारे प्रेजेंटेशन, वो हमारा नींबू वगैरह में, चाइना रोज़ में और टोमेटो वगैरह में रहता है, बीच में हमारा जो बीज है वो सब रहते हैं। बेसल आधार में कौन सा होता है, जितने भी फूल हैं, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, उन सब में आधार में हमारे क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है ना। मेंढक जो होता है उसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, और मानव में 12 जोड़ी होती हैं। और आरबीसी कैसी होती है, हमारे मेंढकों में केंद्रक युक्त होती है, हमारे में बाय कॉनकेव या ऐसे कुछ करके होती है, ठीक है। मादा मेंढक में मूत्र वाहिनी और जो अंडवाहिनी उसका जो अवस्कर है वो अलग अलग खुलता है, ठीक है ना। और इनमें जो साइनस विनोसस होती है, जैसे हम शिरा कोटर बोलते हैं, फिर देखिए दाहिने आलिन से जुड़ी होती है, जैसे हमारा ए बी नॉड होता है, एट्रिन वेंट्रिकुलर या एस ए नॉड बोलते हैं, है ना, वो हमारा साइड में रहता है ना, जो हमारा क्या था, पेस मेकर होता है। इसी तरह से इनका मान लो साइनस विनोसस है, त्रिकोणीय संरचना होती है, ठीक है, ये शिरा कोटर जिसे बोलते हैं, जो कि दाहिने आलिंद में राइट उसमें लगा रहता है, ठीक है, और जो महाशिराओं से अशुद्ध रक्त का ग्रहण करता है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इनका त्रिकोणीय या त्रिकुष्ठकीय होता है ना, तो यहाँ पर ये इसका क्या करता है, ग्रहण करता है शुद्ध रक्त का। मादा मेंढक अच्छा, इसमें नर में एक ही होता है हमारा अवस्कर द्वार, ठीक है ना, दोनों के लिए, स्पर्म के लिए भी और मल के लिए भी। नहीं उड़ने वाला जो पक्षी है, ठीक है, जिसके जो दो तरह के होते हैं हमारे पक्षी, एक तो ऑस्ट्रिच है और एक पेंगुइन है, लेकिन जिसके अग्र जो पाद हैं वो किस में परिवर्तित हो जाए, तैरने में, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा पेंगुइन है, जिसका नाम होता है ए एप्टिनोडाइट्स, ठीक है, क्या होता है हमारा एप्टिनोडाइट्स होता है, यानी जो डाइविंग कर रहा है, ठीक है, जिसमें एप्लीकेबल है डाइव में लेकिन फ्लाइंग में नहीं, एप्टिनोडाइट्स। और जो ऑस्ट्रिच है उसका नाम क्या है हमारा, स्ट्रूथियो, ठीक है, स्ट्रूथियो, जिसकी लंबी लंबी टांगे हैं, ठीक है। अन्य नाम जो है जैसे कि पावो पिकॉक को बोलते हैं, ठीक है, और जो हमारा पिजन है उसको क्या बोलते हैं हम,
पिजन को बोलते हैं कोलम्बा, ठीक है, पैरट को सिटिकुला और निफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वल्चर बोलते हैं। कट द पाई से हम याद कर सकते हैं पिरामिडीन के नाम, जो कि हमारा कौन सा साइटोसिन है और थाइमीन है। और प्योर एज गोल्ड से हम याद कर सकते हैं प्यूरिन के जो हमारे प्रकार है वो कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन है, ठीक है। और जब यूरासिल की जब हम बात करते हैं तो पिरामिडीन में साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन आता है। और यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। और ये जो होता है थाइमीन, वो किससे जुड़ता है, थाइमीन जुड़ता है हमारा ग्वानिन नहीं सॉरी एडेनिन से। और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ना है भाई, ठीक है। पृथक्कृत डीएनए खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करके देख सकते हैं। और जब इसमें केवल प्रकाश नहीं, यूवी प्रकाश से हम देखते हैं, जो हम पृथक्करण डीएनए करते हैं उसको, ठीक है ना। ये मुझसे गलती हो गई थी, इसे याद रखना है कि यूवी प्रकाश में ही हम देख सकते हैं। और वो कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले नारंगी दिखाई देते हैं हमारे डीएनए, जो पृथक्कृत डीएनए, ठीक है। और जेल मैट्रिक्स जो है उससे हम बाहर निकालना, छालन इल्यूशंस कहते हैं। जो मैट्रिक्स से जब हम बाहर निकालते हैं ना किसे धागों को, तो उसे हम इल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कुछ पदार्थ हैं उनको उनके नाम दे रखे हैं, जैसे कॉन्केन वेलिन ए, इसे हम लेक्टिन्स बोलते हैं, ठीक है। एल्कोलॉइड्स जिसमें हमारे होते हैं मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये सब एल्कोलॉइड्स है। टॉक्सिन हमारे एब्रिन है, रेसिन है, ये सब है। और ये तो फिर आ गया द्वितीय, यानी ये सारे जो है हमारे द्वितीय उपापचयज हैं, ठीक है। कॉन्केवलिन ए जिसे हम लेक्टिन्स बोला है, एल्कोलॉइड्स मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन होते हैं। और टॉक्सिन, एब्रिन, रेसिन, ये सब होता है, ठीक है। ये सब क्या द्वितीय उपापचयज है। चूषक जो होते हैं हमारे प्राणी जो, और जिसमें मूल हमारा क्या, गोल हमारा क्या, तो मुंह होता है उनका। और जो कि हम एक तरह से बाह्य परजीवी होते हैं, वो कौन से, साइक्लोस्टोमेटा होते हैं हमारे, जिसमें शल्क अनुपस्थित होते हैं। और इसके उदाहरण कौन से, मिक्सिन है, इसका हमने याद करा था, ओपेट्रामाइजोन है, जैसे हमने इसको याद करा था साइक्लोस्टोमेटा साइकिल, माइपेट इज साइकिल, इस तरह से हमने, माइपेट इज़ अ साइकिल, हाँ, जैसे मिक्सिन हो जाएगा, मैगजाइन या बोल सकते हो, और पेट्रामाइजोन हो जाएगा। और एक इसके उदाहरण साइक्लोस्टोमेटा के हैं। और मैगजाइन को हम हैगफिश बोलते हैं, और जो पेट्रामाइजोन है उसे लैम्प्रे भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, जिसमें 7 जुड़ी क्लोन छिद्र उपस्थित होते हैं, और ये चूषक होता है, इसलिए चूषक होते हैं। ऑस्टिक थीस फिशेस कौन सी होती है, जिसमें एयर ब्लैडर उपस्थित होता है, ठीक है, हड्डियों वाली मछली। ये कौन कौन सी हमारी, उड़न मछली है, फाइटिंग फिश है, और एंजल फिश है, ये सब हमारी रहती है। और बेटा भी बोलते हैं हम फाइटिंग फिश को, ठीक है। क्लोम छिद्र में ओपरकुलम, क्लोम आच्छद, ये सब रहता है इसमें, ठीक है। और मुख वेंट्रल होता है, आगे की तरफ मुख लगा रहता है, ठीक है। तो एक्जोसीटस ये क्या होता है, एक्जोसीटस उड़न, अच्छा उड़न मछली को हम क्या बोला है, एक्जोसीटस बोलते हैं। टेक पॉलीमरेज क्या है हमारा, टेक पॉलीमरेज जिसमें ताप स्थाई, अच्छा डीएनए पॉलीमरेज जिसे बोलते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, थर्मस एक्विटिकस से प्राप्त होता है। और यही क्या करवाता है, प्रसार, एक्सटेंशन करवाता है। टीआई प्लाज्मिड जो है ना, टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से प्राप्त होता है। और ये क्या है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, ठीक है। इसका ट्यूमर इंड्यूसिंग जब हम पार्ट हटा देते हैं तो ये हमारा किस में यूज़ होता है, हमारा ये यूज़ होता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। और इसका इंड्यूस करके यूज़ करते हैं हम टीआई प्लाज्मिड का, जिससे हम अच्छे अच्छे क्या जीन डाल सकते हैं प्लांट्स में, ठीक है। यानी कि एक प्राकृतिक क्या है, ये इंजीनियरिंग यानी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। और ये डाइकॉट प्लांट में से आता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम से, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड। अब एबीए क्या है, एबिस्किस एसिड है, जो कि क्या करवाता है, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो कि रंध्रों को बंद करता है, बंद करने का जब पानी की कमी होती है, ठीक है ना। तो ये सूखे में हमारा काम करता है हमारा एबिस्किस एसिड। और ये व्युत्क्रमानुपाती किसके, जिब्रेलिन एसिड के हैं। जिब्रेलिन क्या करवाता है, जो कि बहुत जल्दी पौधों को बड़ा करवाता है, लंबा करवाता है, हर प्रक्रिया को बढ़ा देता है। और ये जर्मिनेशन में काम करता है। और एबीए क्या कर रहा है, डोरमेंसी, जो बीजों की डोरमेंसी है उसमें आता है काम, ठीक है। यानी कि ये बीज को कम कर रहा है, वो बीजों को बढ़ा रहा है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या है हमारा, साइटोकाइनिन जो है हमारा काइनेटिन, जो पोषक का संचरण है उसको बढ़ा देता है, यानी मोटापा लाता है, ठीक है। जिससे क्या होती है, पत्तियां जल्दी बूढ़ी नहीं होती है, ठीक है, पोषकों का संचरण बढ़ा देता है। और इससे रिजमेंट लैंग प्रभाव होता है, ठीक है। जिससे हेरिंग, अच्छा ये जो काइनेटिन है कहाँ से प्राप्त होता है, हेरिंग
फेयरिंग जो फिश है उसके शुक्राणु से प्राप्त हुआ था ये साइटोकाइनिन से, और ये काइनेटिन बनता है, ठीक है। रिजमैंड लैंग प्रभाव भी इसमें देखा जाता है। 2,4-D क्या है? 2,4-D हमारा क्या है, एक ऑक्सिन है, ठीक है, जो कि जो जो एक बीजपत्री पे नहीं डाइकॉट पे काम करता है, और ये हमारी लंबाई बढ़ाता है, लंबाई आगे की तरफ, शीर्ष की तरफ, ठीक है। और ये किससे बचाता है? ये जो नष्ट करने वाले बैक्टीरिया उनसे भी बचाता है, यानी हर्बिसाइड है, शाकनाशी है, डाइकॉट बीड्स पर काम करता है और एक्साइल की बढ़त करवाता है, और एक बीजपत्री को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा था। और ऑक्सिन आ गया। ऑक्सिन मैंने बताया था, ऑक्सिन को 2,4-D बोलते हैं, जो कि एक क्या है, हमारा हर्बिसाइड है, और ये एपिकल डोमिनेंस करवाता है, और साइटोकिन लैटरल करवाता है बढ़त, ठीक है। साइटोकाइनिन मोटापा यानी बढ़ाता है, और ये ऊपर की तरफ बढ़त कराता है। C3 पादप जो है हमारा मीजोफिल सेल पर काम करता है और C3 चक्र बनाता है, और यही मीजोफिल सेल जो है C4 पादपों में भी है, ठीक है। लेकिन उसमें एक और चीज़ आ जाती है, बंडल शीथ सेल भी आ जाती है, और इसी को हम क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं, जो कि C3 पादप में नहीं आती है। और इसमें इसी तरह से क्या होता है, CO2 पंप हो जाता है, जिससे हमारा कभी O2 से जुड़कर हमारा जो यानी कि रेस्पिरेशन है वो नहीं हो पाती, फोटो रेस्पिरेशन, इसीलिए वो ख़राब पदार्थ वाली चीज़ नहीं बनती है, और ये अच्छे पादप होते हैं हमारे C4 पादप। तो C3 पादप की बात करें, इसमें C3 चक्र होता है, जैसे हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं, जिसमें CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है, हमारा RUBP, और ये रुबिस्को के साथ प्रोडक्ट बनाता है, कौन सा, 3PGA, जो कि 3 कार्बन का होता है, ठीक है। और इसमें जो कुल खर्च होती है ATP वो कितनी होती है, 18 ATP और 12 NADPH होती है खर्च एक ग्लूकोज को बनाने में। यानी ये कितने चक्र में काम करता है, ये 3 चक्र, मान लो 3 चक्र में काम करता है, ठीक है। और एक चक्र में कितनी खर्च होगी, और 6 बार इसको करना है, तो 6 बार तीन तीन चक्र हो जाएगी, जैसे 6 बार चक्र, तो ये मतलब कि 18 ADP 12 NADPH, ये याद रखना है, ग्लूकोज में लगा रहा है C3 पादप। C4 पादप की बात करें तो ये बंडल शीथ सेल इसमें होती है, और मीजोफिल सेल भी होती है, इसीलिए इसे क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। बड़े हरित लवक तथा और ग्रेना विहीन, अच्छा ग्रेना इनमें नहीं होती है, बड़े हरित लवक होते हैं। C3 चक्र रुबिस्को, अच्छा बंडल शीथ सेल में क्या होता है, बंडल शीथ सेल में C3 चक्र होता है रुबिस्को के साथ, लेकिन मीजोफिल सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पर C4 चक्र में हेचलेक पाथवे भी उसे बोलते हैं, C4 चक्र को हेचलेक पाथवे, जिसमें CO2 का एक्सेप्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर PP कर रहा है, और PP को एंजाइम कौन सा मिलके CO2 के साथ, मतलब मेल के एंजाइम कौन सा बना, PP केस के साथ क्या प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पर OOA, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कार्बन का OA बन रहा है, और यहाँ पर कितनी 12 ATP और यूज़ होती है, यानी कि 30 ATP और 12 NADPH और खर्च होती है ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। कुल 30 ATP 12 NADPH, ठीक है। और फिर बाद में जो है वो ये C3 साइकिल में जाकर भी जो हमारा बंडल शीथ सेल है उसमें ये वो भी चलवाता है, यानी कि कौन सा, C3 चक्र भी, यानी दोनों चक्र इसमें मौजूद हैं। ई कोलाई क्या है, ई कोलाई जो हमारा क्या होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसे हम बोल रहे हैं, जो कि इसी से प्राप्त होता है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसी से ही प्राप्त होता है काटने वाला, ठीक है। कैसे ये ई कोलाई में हमारा बैक्टीरियोफेज के लिए लड़ने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम था, ठीक है, उसी से हमने यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस बना लिया DNA को निकालने के लिए, ठीक है। और ये कैसा काटता है, हमारा अंदर की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं, ठीक है। और सिरों से जो काटते हैं उसे हम एक्सोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। जड़ों में जाइलम और फ्लेम के ऊतक कैसे होते हैं, कंजक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो जाइलम और फ्लेम के ऊतक को क्या बोलते हैं, जड़ों में कंजक्टिव टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। फेबिएसी जो उसका सूत्र है फेबिएसी का, जो कि दालों और मूंगफली, सोयाबीन, मटर इनका कुल होता है फेबिएसी। तो वो हमारा क्या होता है इसमें, एक तो 9+1 जो एंड्रोशियम है वो हमें पाए जाते हैं तुम की सर, ठीक है। द्विसंगी होते हैं, यानी 9+2 के होते हैं, 9 तो हमारे एक साथ लगे थे, एक अलग होता है। और इसमें हमारा जो C है कोरोला जो है वो 1+2+2 देखी जाती है अवस्था, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को याद रखना है बाकी। और जो हमारा सोलेनेसी है, जो टमाटर, बैगन, आलू, मिर्च, तंबाकू इन सब का जो कुल है वो सोलेनेसी कहलाता है, और इसमें सब मान लो 5 होता है। कैसे कि जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, ये सब क्या है 5 होते हैं, ठीक है। इनके ब्रैकेट को बस याद रखना है। लिलिएसी में क्या होता है, लिलिएसी जो लिली का फूलों का जो कुल है उसमें 3+3 जो होती है संरचना रहती है,
एंडोशियम और जो हमारा पी है ना, वो हमारा क्या होता है 3+3 रहता है। ब्रैकेट यहाँ पर याद रखते हैं। VNTR क्या होता है, ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स होते हैं, यानी कि ये हर डीएनए में क्या होता है अलग करने के लिए, फिंगरप्रिंटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और ये सब में क्या होते हैं अलग होते हैं, सिवाय होमोजाइगोटिक ट्विंस में। और कौन, VNTR। तो ये और ये किस में यूज़ होते हैं, फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। एलेक्स जेफरी ने फिंगरप्रिंटिंग की खोज करी थी। इस फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया कैसे, सबसे पहले डीएनए का क्या होता है आइसोलेशन होता है, फिर RER द्वारा उसका पाचन करते हैं, अलग करते हैं RER द्वारा उसको। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करेंगे, उसको खंडों में अलग अलग पृथक्करण करेंगे, ठीक है, डीएनए को। फिर क्या करते हैं उसमें जेल से उसको अलग करते हैं, ठीक है, जिसे हम सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, यानी कि डीएनए खंडों को क्योंकि नाजुक है तो उसे संश्लेषित झिल्ली पर अलग करते हैं, है ना, जेल पर उसे अलग कर। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो जेल पर पृथक्करण खंडों में करते हैं, यहाँ पर झिल्ली से क्या करते हैं उसे स्थानांतरण करते हैं, ठीक है, जिसे हम सदर्न ब्लॉटिंग बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो चिन्हित VNTR प्रॉप्स हैं उनका प्रयोग करके संकरण करवाते हैं। अगर वो मैच होता है तो मान लो ये इसका बच्चा है, नहीं है, इस तरह से हम चीज़ें पता कर सकते हैं। या किसी उसमें शक में वो घेरा गया है, चाकू वगैरह में से निशान पाए गए, तो वो हम उसके जो VNTR प्रॉब है उससे मिलाकर उसका संकरण पता लगा सकते हैं, ठीक है। और डीएनए या RNA जो है रेडियो लेबल सिंगल स्ट्रैंड अलग 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 पता नहीं क्या लिखा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा उसका चित्रण करके देखा जाता है और डीएनए का पता लगाया, जैसे 100 विकिरण चित्रण द्वारा खंडों का पता लगाना। ये आखिरी हमारा स्टेप है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब पर्यावरण के प्रभाव के कारण विषम पर्णी विकास क्या होता है। जो पर्यावरण के आधार पर या फिर पानी और वायु के आधार पर जो पर्ण का जो आकार है वो अलग अलग हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। जो पर्ण का अलग अलग आकार हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो जीवन के विभिन्न चरणों में अगर हो, जैसे मान लो बचपन में हम छोटे थे फिर बड़े हो गए, ऐसी पत्तियाँ जैसे जब छोटी थी तो छोटी छोटी थी, फिर जब आगे बड़ी हो गई तो बड़ी हो गई। तो उम्र के हिसाब से पत्ती जो होती है वो उसको वो उसमें क्या मतलब कि वो हमारी कौन कौन सी होती है, कॉटन की, लार्कस्पुर की और कोरिएंडर की हमारी होती है, ठीक है। जैसे कॉटन जो कि हमारी रुई वगैरह में, लार्कस्पुर और हमारा कोरिएंडर धनिया वगैरह में, ये विभिन्न चरणों में देखी जाती है जीवन के। और पर्यावरणीय प्रतिक्रिया के कारण जो होती है, जो पर्यावरण के हिसाब से होती है, जैसे जल में अलग, पानी में अलग, तो वो हमारी बटर कप में देखी जाती है। सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना, बटर कप। एक शाकनाशी जंतु द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर क्या कहलाती है। देखो भाई, जो कोई शाकाहारी है जंतु, ठीक है, मांसाहारी जंतु है, ठीक है, शाकाहारी से मांसाहारी में जाएगी तो वो जो होती है सबसे पहले कौन सी होती है, GPP होती है, ठीक है, जो कि खुद प्रकाश संश्लेषण से बन रही है। फिर उसको कौन खाएगा, उसके कार्बनिक पदार्थ को कौन बनाएगा, NPP बनाएगा, जो कि माइनस का R होती है, ठीक है, GPP माइनस R होती है। फिर उसके बाद प्राथमिक उसके पास जाएगा हमारे उत्पादकता, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता के पास जाएगा, ठीक है, जैसे शाकाहारी है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, द्वितीय उत्पादकता T2 कहलाएगी, ठीक है ना, उपभोक्ता पर जब ये जाएगी। और उसके बाद जब द्वितीय उपभोक्ता पर जाएगी तो हमारी तृतीय उत्पादकता T3 हमारी कहलाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है एक बार अच्छे समझ के। वो अगर बायोस्फीयर एनुअल NPP निकाले पूरी दुनिया की तो वो होती है 170 बिलियन टन, ठीक है, जिसमें भूमि से आती है 155 बिलियन टन, लेकिन समुद्र से क्या होती है, बहुत कम आती है, 55 बिलियन टन होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जीव तो बहुत ज़्यादा हैं और 70% पृथ्वी का हिस्सा भी है, लेकिन वहाँ फोटोसिंथेसिस की दर कम होती है और इसीलिए वहाँ से जो एनुअल NPP है वो बहुत कम होती है। और इसी कारण जो है जैव मात्रा का पिरामिड जब हम देखते हैं उल्टा होता है, ठीक है ना, ऊष्मा से, ठीक है। ऊष्मा को तो सब में बराबर जाता है, नियत जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पिरामिड, यहाँ पर जब हम किसका, समुद्र का देखते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, इससे हमारे लैंड वगैरह से, ठीक है। आगे हम देखेंगे ये इसका। RNA और राइबोसोम जो होते हैं वो कहाँ मतलब क्या बनाते हैं, है ना,
इसको कौन बनाता है, राइबोसोम को, आरएनए को, ये हमारा कौन बनाता है, ये हमारा न्यूक्लियोलस बनाता है, केंद्रिक बनाता है, ठीक है ना। और ये दोनों, ये सब क्या है, झिल्ली विहीन होते हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में सारे ऑप्शन, यहाँ पर मैंने एक टिप लिख रखी है कि एग्ज़ाम में सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते, सिर्फ फिक्स जो मजबूत ऑप्शन को लगाकर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है हमारा, सिकल सेल एनीमिया जिसमें क्या हो जाता है, ग्लूटामिक या ऐसे कुछ जो, अच्छा, ग्लूटामिक से क्या हो जाता है, वेलिन बन जाता है, GAG से क्या हो जाता है, GUG में कन्वर्ट हो जाता है हमारा 11वें क्रोमोसोम में, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है 6 पोजीशन के अमीनो एसिड GUG से GAG, और GAG से ग्लूटामिक से क्या बन जाता है, GUG वेलिन बन जाता है, और RBC का जो शेप है वो सिकल शेप हो जाता है, जिससे एनीमिया यानी खून की कमी होती है। O2 के कम तनाव के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपस में जुड़कर सुई जैसी संरचना बना लेते हैं, ठीक है। आलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी विकार है ये, ठीक है, क्या कह लेते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये आलिंगी क्रोमोसोमी विकार, अप्रभावी विकार है, जो कि क्रोमोसोम पर तो हो रहा है और आलिंगी भी है, ठीक है, और अप्रभावी भी है, यानी ये 22वें क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। 22वें, अच्छा अच्छा, 22 जो क्रोमोसोम है उनके अंदर होता है आलिंगी, है ना, और एक जो हमारा क्रोमोसोम है वो लिंगी होता है हमारा। अब वाहक पुरुष में अगर हो ये, ठीक है, जैसे मान लो हीमोग्लोबिन की इसको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसमें क्या है, विकार हो जाए, ठीक है, एक तो वाहक पुरुष हो और एक सामान्य महिला हो, ठीक है, तो माता पिता से जो बच्चे होंगे वो कितने बीमार होंगे, ठीक है, तो वो हमारे कितने हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे हीमोग्लोबिन ए बटे में हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस का निकाले तो इसमें से हमारे जो बीमार होंगे वो एक होगा, ठीक है, चार में से एक बीमार होगा और चार में से एक सामान्य होगा और चार में से दो क्या हो जाएंगे, वाहक हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम है ना, लिंग सूत्री तो अप्रभावी होता है, लेकिन जो क्रोमोसोमी विकार होते हैं वो अप्रभावी कहलाते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों में होगा विकार, यानी दोनों गुणसूत्रों पर, तभी जो है बीमारी आगे फैलती है, ठीक है ना, वरना नहीं फैलती है, जैसे कि SBSS में है यहाँ पर। सह प्रभाविता क्या होती है, जिसमें दोनों गुण जो है एक साथ क्रोमोसोम के दिखते हैं, ठीक है, जैसे ABO ब्लड ग्रुप है तो इसमें A भी दिख रहा है और B भी यहाँ पर क्रोमोसोम या गुण देख कह लो वो दिख रहे हैं, ठीक है ना, जीन बोल रहे हैं, ठीक है, जीन दिख रहे हैं, तो दो एलील दर्शा रहे हैं, तो इस वजह से ये सहप्रभावी है ब्लड ग्रुप, बहुअलीलता यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। बहुजीनी वंशागति की क्या होती है, जिसमें बहुत सारे जीन, बहुजीनी वंशागति की बहुत सारे जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि त्वचा का रंग और हमारे मनुष्यों में लंबाई, ठीक है। पर्यावरण प्रभाव से भी लक्षण बदलते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह का, और ये बहुजीनी वंशागति की क्या मात्रात्मक होता है, ठीक है, बहुत सारे जीन एक लक्षण को, अगर इसमें लक्षण लंबाई कम हो गई, त्वचा का रंग खराब हो गया, तो वो मात्रात्मक कमी होगी, इसके कारण होता है। प्लियोट्रॉफी क्या होती है, बहुप्रभाविता, एक जीन जिसमें कई लक्षण, बहुप्रभाविता यानी कि एक जीन कई लक्षण को निर्धारित करता है, जैसे कि फिनाइल कीटोनुरिया, तो इसमें एक जीन से बहुत सारे लक्षण खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लक्षण में बदलाव आता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, इसमें अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में जीनोटाइप फिनोटाइप कैसा होता है, 1:2:1 होता है अपूर्ण इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और हमारे सह प्रभाविता जो है यानी कि को डोमिनेंस में 1:2:1 रहता है, याद करने वाली चीज़ है। मेंढक का लार्वा जो है ना, पानी में क्या होते हैं, उसमें गिल्स होते हैं, फिर जब वो बड़ा हो जाता है वो ख़त्म हो जाते हैं और वो गिल्स से क्या होता है, श्वसन करता है पानी में, ठीक है, फिर उसके बाद लंग्स उसके बन जाते हैं। किंग क्रैब जो है, लिमुलस जिसे हम बोलते हैं किंग क्रैब को, ये आर्थ्रोपोडा का लिविंग फॉसिल कहलाता है किंग क्रैब, क्योंकि ये बहुत पुराना जीव है, आज भी जीवित है किंग क्रैब। और इसमें कैसे लंग्स होते हैं, इसमें हमारे गिल्स होते हैं, बुक गिल्स इसे बोलते हैं। बिच्छू और मकड़ी में लंग्स होते हैं और इसे बोलते हैं बुक लंग्स बोलते हैं। कॉकरोच जो है हमारा, इसमें ट्रैकियल ट्यूब्स रहती हैं सांस श्वसन लेने के लिए, कीटों वगैरह में भी ट्रैकियल ट्यूब्स रहती है। और अच्छा, अब दूसरा सवाल है कि जो स्विस चीज़ है, जो चीज़ है उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो होते हैं हमारे इस बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई नहीं, प्रोपियोनिक जो हमारा ये है
शारमिनाई, ये शायद एक ये यीस्ट है शायद। प्रोपियोनी, हाँ बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमिनाई, ठीक है। तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिससे क्या होती है, जो स्विस चीज़ है उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, और ब्रेड और डोसा में जो छेद होते हैं वो सैक्रोमिसिस सेरेविसी के कारण यानी बेकर यीस्ट के कारण होते हैं, और यही हमारी शराब भी बनाती है, ठीक है। तथा दोनों में क्यों हो रहे हैं ये छेद, क्योंकि CO2 गैस जो होती है वो बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा होता है, इस वजह से छेद से वो निकल जाती है CO2 गैस। और रोक्योफोर्ट चीज़ क्या होता है, जिससे हम विशेष सुगंध स्वाद वाला चीज़ बोलते हैं, रोक्योफोर्ट चीज़, उसमें जो करवाते हैं वो हमारे कवक होते हैं, है ना। कवक जो होते हैं फंजाई होते हैं, जो कि कौन से होते हैं, पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी होते हैं, है ना, पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी। पेनिसिलियम का नाम और भी बहुत जगह पर आया है ना, पेनिसिलियम, जो कि पहली वो भी थी हमारी क्या बोलते हैं उसे, एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध से दही बना रहा है, और इसमें क्या होता है, विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और यही विटामिन B12 है जिस मेटल जिसमें कोबाल्ट रहता है, और ये किस में नहीं पाया जाता है, ये हमारा पौधों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है 100 से कैसे बढ़ जाता है, सीधा जाता है, ठीक है। कैसे 100 हो अगर हमारा उत्पादन हो रहा है तो उसमें 10% ऊर्जा, कार्बनिक ऊर्जा जाएगी, और ये सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता। लेकिन जैव मात्रा जो होती है वो समुद्र में क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड की कमियां क्या क्या हैं, देखो ये जो पिरामिड बनाया गया था इसमें बहुत सी कमियां हैं, ठीक है। जैसे कि कैसी, तो एक जीव को एक ही स्तर यानी T2 या T3 पर रखा गया है ना। जैसे कि मान लो गौरैया है, ठीक है, और इंसान है, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह के हमारे वो वाला भी कर सकते हैं, यानी कि ये खाना खा भी सकते हैं, और 3 पेज ही होता है, चलो। तो ये क्या है, एक तरह के हमारे दोनों तरह के यानी कि ओमनिवोरस हैं, लेकिन इसको एक ही हमने स्तर पर रखा है, या तो शाकाहारी या मांसाहारी। इसी तरह से फूड चेन जो है वो सीधी श्रृंखला में जबकि नहीं होती है, ऐसा फूड वेब होती है, अलग अलग प्राणी एक दूसरे को खाते पीते हैं। पिरामिड जो होता है वो मृत जीवियों को नहीं शामिल करता है, जो कि एक बहुत बड़ा वटों का बहुत बड़ा यानी कि पारितंत्र महत्वपूर्ण स्थान है उनका, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पर ये ऑप्शन यानी कि इसको यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। 2N शरीर जो होता है वो मियोसिस करके N युग्मक बनाता है, किसमें, मनुष्य, मेंढक, टिड्डा, इन सब में। N जो होता है वो माइटोसिस करके N युग्मक बनाता है, नर, मधुमक्खी, ड्रोन वगैरह। पौधे जो होते हैं माइटोसिस करते हैं पौधे में भी, ठीक है। नर मधुमक्खी का याद रखना है, ठीक है, माइटोसिस करके N युग्मक बना रहे हैं, ठीक है, ड्रोन वगैरह में। और यहाँ पर पौधों में तो ये माइटोसिस होता ही है, ठीक है, एन युग्मक में, शैवाल, ब्रायोफाइट वगैरह में, ठीक है। स्टार्टिन्स जो होता है हमारा क्या, माइटोसिस मतलब समझ रहे हो, समसूत्री, ठीक है। स्टार्टिन्स कवक से प्राप्त होता है, ठीक है, मोनस्कस परप्यूरियस से, ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और कंपटीशन इनहिबिशन द्वारा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसे हम प्रतिस्पर्धी संदमन कहते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण एंजाइम से। मादा युग्मक देखो यहाँ पर किस तरह से अलग हो रही है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा कोशिका की स्तर, फिर उसके बाद इसको इस तरह से विभेदित करता हुआ आगे की तरफ जो है स्पर्म आएगा, तो उससे हम इसकी वो देख सकते हैं।